69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग में आपका स्वागत है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक अखाड़ा बन चुका है त्रिकोणीय संघर्ष का, जिसमें एक बार फिर ये संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो आपको पहले बता दें, स्टार्टिंग संघर्ष जो हुआ था सबसे पहला वो शिक्षा मित्र बनाम बीटीसी का हुआ था, जिसमें शिक्षा मित्र नहीं चाहते थे कि उनकी वैकेंसी में बीटीसी शामिल हो। बाद में जब इसमें बीएड वालों को भी शामिल कर लिया गया तो शिक्षा मित्र और बीटीसी एक होकर के बीएड का विरोध करने लगे। फिर उसके बाद अगर देखें, शिक्षा मित्र को वेटेज दिया गया, तो वेटेज देने के बाद क्या हुआ, उसमें जो बीएड और बीटीसी साथ आ गए, उनके वेटेज का जो विरोध करने लगे। फिर बात अगर करें आगे, बीएड को बाहर करने के लिए शिक्षा मित्र और बीटीसी साथ में आ गए। इसके बाद अगर देखें तो फिर कट ऑफ को लेकर के बीएड और बीटीसी साथ हो गए और शिक्षा मित्र अकेले हो गए, क्योंकि वो लोग 40-45 चाहते थे, ये लोग 60-65 चाहते थे। बाद में भी कई और त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जिसमें एमआरसी को लेकर हुआ। इसके बाद अगर देखें, पास बनाम फेल, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती जो पास थे उनके बनाम और जो फेल थे उनके बनाम। फिर इसके बाद अगर देखें आंसर की, तो कुल कई युद्ध इसमें होते रहे। बाद में जब काउंसलिंग रोका गया तो दो भाग में बढ़ गया। फिर जो है जो 31,000 थे और 36,000 उनमें हुआ। तो ये अब जो आज की है, वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत शासन द्वारा वेटिंग सूची जारी करने का उन अभ्यर्थियों ने विरोध किया जो त्रुटि में संशोधन का अवसर देने की बात जो रहे हैं। त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले उनका नियुक्ति पत्र जारी हो, उनका काउंसलिंग भी हो चुका है और जिला भी अलॉट हो चुका है। इसके बावजूद उनको वरीयता न देकर के भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में प्राप्तांक, पूर्णांक, भारांक, देखिए 3 चीज़ें हैं, प्राप्तांक, पूर्णांक और भारांक आदि में त्रुटि हो गई है। ऐसी संख्या करीब 200 ही रह गई है। ये जो अभ्यर्थी हैं गोंडा, बस्ती, वाराणसी, पीलीभीत, रायबरेली, आजमगढ़, गोरखपुर, झांसी, बुलंदशहर, कानपुर सहित अन्य जिलों से हैं। अभ्यर्थियों ने बताया मेरिट में आ चुके हैं, बस विभाग को नियुक्ति पत्र जारी करना है। इससे पहले शासन उनको वरीयता न देकर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को भर्ती शामिल कर जाए। शासन क्या कदम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज के सभी अखबारों को यही शुरू किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधन बनाम थर्ड काउंसलिंग का हो गया है इस समय। वहीं 22,000 सीट जो जोड़ना चाहते हैं, वो भी उनका भी कहना है कि 22,000 सीट जोड़कर ही थर्ड काउंसलिंग हो। तो इसलिए ये देखिए त्रिकोणीय संघर्ष तो चल ही रहा है। अगर किसी का फॉर्म किसी कारणवश खो गया है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। आवेदन प्रिंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप अपने आवेदन प्रिंट फिर से प्रिंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रिंट फिर से डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड यहाँ देखिए फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ये लिंक दे दिया गया है। जिन लोगों का आवेदन प्रिंट, रजिस्ट्रेशन प्रिंट और एडमिट कार्ड खो गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट करना है आपको, उसमें इन तीनों प्रिंटों के जो फ़ोटोकॉपी हैं वो लगने हैं। तो इसलिए अगर नहीं मिल रहा है तो परेशान न हो, आपको ये जो प्रिंट कार्ड या डाउनलोड करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मतलब यहाँ से लगन भर्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उन्होंने तो डेट नहीं बढ़ाया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का, लेकिन 5 दिन पेमेंट करने का डेट बढ़ा दिए हैं। तो आयोग के विज्ञापन संख्या के अनुसार यहाँ पर देखिए जो नोटिस है, कल सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग का डेट नहीं बढ़ाया गया है। वहीं कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा, अलीगढ़, बस्ती, कानपुर और मेरठ मंडल की विभागीय समीक्षा बैठक की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तैयारी के काउंसलिंग संबंधी भी कई मुद्दों पर बात किए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी, ये सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ इनकी मीटिंग चल रही थी, जैसा कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, अन्य मुद्दों पर लेकर के। इसके अलावा भी कई मैटर थे। तो इन सभी मीटिंग में देखिए यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट के जो बीएसए हैं वो भी शामिल हुए थे। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ऑनलाइन मीटिंग लेते हुए। पीटी की जो लिखित परीक्षा है वो अगस्त में संभव है। बात करें अगर पीटी यानी यूपी SSSC पीटी के लिए
28 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हुआ है। 25 जून तक जमा कर सकेंगे शुल्क व अंतिम रूप से आवेदन 28 जून तक किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में संशोधन। 30,000 पदों के लिए हो सकती है पहली मुख्य परीक्षा। आयोग समान अर्हता वाले पदों के लिए एक साथ विज्ञापन निकालकर मुख्य परीक्षा कराएगी। अनुमान के मुताबिक पहला विज्ञापन 22 से 30,000 पदों के लिए हो सकता है। कुल 28 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। मुख्य परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो पीईटी में शामिल है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक मिल जाएगी नौकरी। तो अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो आपको DS3 परीक्षा प्रणाली से विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर तक नौकरी मिल जाएगी। तो यानी कि पीटी में ये संभावना है कि आपको इसी साल नौकरी मिल जाएगी। 28 जून तक किया जा सकता है आवेदन पत्र में संशोधन। 25 तक जमा कर सकेंगे आप शुल्क। तो कुल 28 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और कई अभ्यर्थी अभी भी मांग कर रहे हैं डेट बढ़ाने की, लेकिन जो विभाग तैयार नहीं हुआ क्योंकि विभाग अपनी तैयारी नियुक्ति तक कर चुका है, यानी दिसंबर तक का। केंद्रीय शिक्षकों कर्मचारियों को मिल रही है राष्ट्रीय पेंशन लागू हो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने मुख्यमंत्री को भेजकर की मांग। जैसा कि विभागीय अधिकारी ये भी बताते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पर लिखित परीक्षा निर्भर है पीटी की। वहीं एनसीटी के निर्देश राज्य शिक्षक भर्ती के लिए बाध्यकारी है। हाईकोर्ट का क्या आदेश है? हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है एनसीटी केंद्रीय संस्था है, उसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में बाध्यकारी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इंटर होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति न देने के महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने पूजा तिवारी की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है याची ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया, उसका अंतिम रूप से चयन हो गया और मैनपुरी में नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। इस बीच 18 जनवरी 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सर्कुलर जारी कर दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने इंटर के बाद सीधे शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री डिप्लोमा लिया है वे नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं माने जाएंगे। याची ने इंटर के बाद डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के इसलिए इसे याचिका में चुनौती दी गई है। वहीं बात करें भर्ती आयोग और बोर्ड अध्यक्षों की क्लास लेंगे मुख्यमंत्री। तो कोरोना की दूसरी लहर खात्मे के साथ भर्तियों को रफ्तार देने की तैयारी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती आयोग और बोर्ड अध्यक्षों की क्लास दी है। बैठक जल्द बुलाने के निर्देश दिए गए। बैठक इसी माह होने की उम्मीद है। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष से यह भी पूछा जाएगा कि अब तक कितनी तैयारियां की है, अब तक कितनी भर्तियां हुई है, अभी कितना लंबित है। उन्हें यह भी बताना होगा कि लंबित भर्तियों को पूरा करने का क्या रोड मैप है। फिलहाल सरकार की तैयारी के सभी विभाग में रिक्त पदों पर युद्ध स्तर से भरा जाए। प्रदेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर बेहद गंभीर है। 4 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। इधर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सब कुछ ठप रहा तो उसका असर भर्ती पे पड़ा है। आयोग व बोर्ड को अपनी परीक्षाएं टालनी पड़ी हैं, साक्षात्कार तक नहीं हो पाया। भी है सही है कि कई आयोग व बोर्ड की सरकार की मंशा पर खड़े नहीं उतर सका है। मसले में नई भर्ती निकालने और पुरानी भर्ती को पूरा करने में तत्पर नहीं है, इससे शासन अवगत है। मुख्यमंत्री भी इस पर निगाह रखे हैं। अब कोरोना कर्फ्यू से निपटने के बाद मुख्यमंत्री के अफसरों को निर्देश दिया गया है। तो आज नई और पुरानी भर्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्षों के साथ है क्लास। पीसीएस वाले नई भर्ती में पुराने विषय की 4 रख रहे हैं। पीसीएस परीक्षा से बाहर हो चुके हैं 5 विषय। प्रतियोगी छात्र विषयों को फिर से शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के खर्चे पर सरकार ने चलाई कई चीज, छोटी छोटी खर्चों में कटौती। 17 फार्मूले पर तैयार होगा 10वीं ब्राह्मी का रिजल्ट। बोर्ड ने इंटरमीडिएट के लिए जारी किया 15 फार्मूला। हाईस्कूल का परिणाम 2 प्रकार के फार्मूले पर होगा तैयार। जुलाई दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ सकता है परिणाम। वहीं केंद्र सरकार की मंशा है सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ से वंचित न रहे कोई। इसको योजना पीएफ और पेंशन खाते के अलग करने की तैयारी में केंद्र। सुधार के लिए ब्राह्मी की वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगा। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट परीक्षा का सौंपा विवरण। और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 8 साल की छूट मिलेगी। भले ही उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली सरकार ने महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट के देने के 1980 में जारी सूचना को वापस ले लिया, लेकिन नियुक्ति 1991 के तहत ही छूट मिलेगी, ये कोर्ट ने कहा। सबसे प्रमुख मैटर है कि इंटर के बाद प्रशिक्षण लेने वालों को नियुक्ति नहीं देने संबंधित आदेश पर रोक लगा दिया गया है। तो काउंसलिंग से 68,500 भर्ती के चयनित परेशान है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग इसी माह में होने जा रही है। कार्यक्रम घोषित होने से 68,500 भर्ती के वे अभ्यर्थी परेशान है जो पूर्ण मूल्यांकन में त्रुटि घोषित हो चुके हैं। हालात यह है कि अब तक कई अवमानना याचिकाएं भी हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। अब उनकी सुनवाई होने की उम्मीद है। परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक के सापेक्ष 41,556 भर्ती लिखित परीक्षा में उतरे हुए थे। इसके बाद मूल्यांकन में करीब 4600 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उन्हें
भी नियुक्ति दी गई। कोर्ट में मूल्यांकन को चुनौती देने की मुहिम शुरू हो गई। इसके बाद जनवरी 2020 में 36 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश, सितंबर 2020 में 103 अभ्यर्थी का पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण करा दिए गए। तब से नियुक्ति पाने के लिए वो लोग दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी लहर थमने पर सबसे पहले उनकी नियुक्ति होगी। शासन ने 69,000 रिक्त पदों पर 6,000 पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया। तब से इसमें विवाद ये हो गया कि संशोधन, एमआरसी, आंसर की और 22,000 सीट, इसके अलावा अब 68,500 भी थर्ड काउंसलिंग के विरोध करने लगे हैं कि उनसे पहले हमें नियुक्ति दी जाए। तो काउंसलिंग 28-29 जून को हो रही है, जबकि नियुक्ति 30 जून को। तो यानी कि जो लीगल टीम का कहना था ये सही साबित हुआ है कि थर्ड काउंसलिंग को रुकवाने के लिए कई लोग सक्रिय हो चुके थे, इसलिए वे दिन भर कल अपनी टीम के साथ SCRT पर डटे रहे। तो ये RK सिंह लीगल टीम दिन भर इसीलिए डटी रही कि ताकि कोई भी थर्ड लिस्ट पर प्रभाव ना पड़े।